Hello, viewers. I welcome you on Let's Crack UPSC CSE YouTube channel. I hope you are doing great. Friends, इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में आप सभी को पता होगा. In fact, 2014 में when Prime Minister Modi came to power, then he made a very important statement. He said that every child in India knows that Russia is our best friend. और ये जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ ये काफी स्पेशल है. क्यों स्पेशल है? बिकॉज जब आप क्राइसिस में हो और तब आपकी कोई मदद करे, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग. आज इंडिया का पार्टनर बनने के लिए अमेरिका इज ऑल्सो रेडी, यूरोपियन कंट्रीज आर ऑल्सो रेडी, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो रेडी. बट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, when India was a very small economy full of poverty, they did not wanted to make friendship with India. इनफैक्ट वो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे. बट उस समय जब इंडिया वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया की इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट नहीं थी, इंडिया के पास इतना बड़ा मार्केट नहीं था, इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं थी, उस समय रशिया हैज स्टूड विद इंडिया. इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था इंडिया रशिया रिलेशन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम. जब सबसे प्रॉब्लम का समय था, उस समय रशिया ने हमेशा हमारे साथ मदद किया है. और इसलिए कहा जाता है इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेंज में अगर एक चीज कांस्टेंट रहा है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, वो रहा है इंडिया और रशिया के रिलेशन को आगे बढ़ाना. एंड द सेम गोज विथ रशिया. अब बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, चेंज हो रहा है. ट्रम्प के आने के बाद आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, उसके पहले यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था. और ट्रम्प जब तक रहेंगे ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी रैपिडली. लेकिन अगेन इंडिया और रशिया जो है इस पूरे केओस में एक साथ आते हुए दिख रहे हैं. आप देख सकते हैं जस्ट आज की एक खबर है एज पर द रशियन न्यूज एजेंसी कि रशिया और इंडिया जो है उन्होंने दोनों ने एग्रीमेंट को पब्लिश किया है जहां पर दोनों एक दूसरे के यहाँ मिलिट्री पर्सनल के डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे. अब ये एक तरीके से मैंने थंबनेल में डाला भी, ये 1971 मूवमेंट है. बिकॉज 1971 एक हिस्टोरिक ईयर था इंडिया और रशिया के रिलेशन में. सेम 2026 इंडिया और रशिया के लिए एक हिस्टोरिक रिलेशन बनने वाला है. इसके लिए आप रेडी रखें. बिकॉज इंडिया रशिया के रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला था. इंडिया वॉज स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स अमेरिका, एंड रशिया वॉज ऑल्सो शिफ्टिंग टूवर्ड्स चाइना. लेकिन आज सब चीज क्लियर हो चुका है कि अमेरिका जो पहले भी रिलायबल पार्टनर नहीं था, आज भी रिलायबल पार्टनर नहीं है. और थोड़ा सा जो हमें लग रहा था दैट अमेरिका विल सपोर्ट इंडिया इन फाइट अगेंस्ट चाइना, वो भी अब एजम्पशन हमारा टूट रहा है. एंड सेम विद रशिया. रशिया चाइना हमेशा से प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज रहे हैं. इन दोनों के बीच में वॉर भी हो चुका है 1969 में. लेकिन आज के हालात में रशिया चाइना एक साथ आ रहे थे. बट जिस तरीके से चाइना सेंट्रल एशिया में रशिया के प्रेजेंस को कम करना चाह रहा है, रशिया भी इंडिया के साथ आप रिलेशन बनाकर चाइना के ऊपर अपने डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है. तो जो स्मॉल स्मॉल फ्रिक्शन पॉइंट्स थे इंडिया और रशिया के, वो फ्रिक्शन पॉइंट खत्म हो रहे हैं और ये दोनों कंट्री वापस से एक साथ स्ट्रांगली अपने रिलेशन को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं. इंडिया रशिया डील के बारे में अगर मैं बताऊं, यहां पर ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, मतलब दोनों गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एक दूसरे को रशिया और इंडिया दोनों मिलकर आने वाले समय में एक दूसरे के टेरिटरी में, मतलब रशिया इंडिया के टेरिटरी में और इंडिया रशिया के टेरिटरी में मिलिट्री पर्सनल्स भेजेगा, शिप्स भेजेगा और साथ ही साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजेगा. ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था 2025 के फरवरी में. लेकिन उसके बाद ट्रम्प के आने के बाद इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया बिकॉज रशिया के ऊपर कॉन्स्टेंटली ट्रम्प का अटैक रहा है. लेकिन अब ये एग्रीमेंट जो है, जो फोर्स में ऑलरेडी आ चुका था 12 जनवरी 2026, इसको अब ऑफिशियली नोटिफाई करने का काम किया गया है, जिससे अब ये एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में हुआ है इसमें एक और तेजी देखने को मिलेगा. अगर मैं इस एग्रीमेंट की बताऊं तो इस एग्रीमेंट में एज पर द नॉर्मल सिचुएशन, मतलब अगर एग्रीमेंट को अमेंड नहीं किया जाता है तो इस समय एज पर दिस करंट एग्रीमेंट ये दोनों कंट्री एक दूसरे के टेरिटरी में 5 मिलिट्री शिप्स, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 3,000 मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं. तो एक तरीके की ये सिग्निफिकेंट यहां पर डिफेंस एग्रीमेंट होते हुए दिख रही है.
अब आने वाले समय में ये एग्रीमेंट कैसे इवॉल्व करता है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं किया जा रहा है बिकॉज़ ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था, लेकिन बिकॉज़ इंडिया डिड नॉट वांटेड टू प्रोवोक डोनाल्ड ट्रम्प, इसलिए इस एग्रीमेंट को कहीं न कहीं साइडलाइन करके रखा गया था। अब वापस से धीरे-धीरे ये एग्रीमेंट जो है, वो पब्लिक डोमेन में आते हुए दिख रही है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर इंडिया-रशिया के लिए आया, जहाँ पे यूएस ने एक यू टर्न लिया और कहा कि रशिया के ऑयल को जो इंडिया खरीद रहा था, उसमें जो सैंक्शंस लगा रखा था अमेरिका ने, उसके बाद अमेरिका ने उसको वेवर दिया था, अब इस वेवर को एक्सटेंड किया जा रहा है। मैं थोड़ा-सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूँ कि जब ईरान के ऊपर यूएस ने अटैक किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्राइसिस हुआ, उसके बाद एनर्जी प्राइसेस बढ़े, इंडिया को रिलीफ देने के लिए और ग्लोबल एनर्जी को स्टेबलाइज़ करने के लिए अमेरिका ने कहा कि जो रशियन ऑयल से आप तेल खरीद सकते हो, उसके ऊपर जो सैंक्शंस था, उसपे 30 डे का वेवर कर दिया गया मतलब आप 30 दिन तक अब रशिया के ऑयल को परचेज़ कर सकते हो विदाउट सब्जेक्टेड टू सैंक्शंस, आप पे सैंक्शंस नहीं लगाया जाएगा। तो ये बैक टू बैक 2 बहुत स्पेशल चीज़ थे जिसकी वजह से इंडिया रशिया वापस से आए। पहला तो 25% का टैरिफ पेनल्टी रशियन एनर्जी से खत्म करने के लिए ये हटा दिया गया और दूसरा ये 30 दिन का वेवर किया गया कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज़ कर सकता है। अब 16 अप्रैल को यूएस के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये जो 30 डे का वेवर आपको दिया गया था, ये अब नहीं दिया जाएगा। waiver that allowed to India to buy Russian oil won't be renewed. तो ये स्कॉट बेसेंट ने कहा, लेकिन अब यहाँ पर स्कॉट बेसेंट का स्टेटमेंट जो है उससे यू टर्न होते हुए दिखा है क्योंकि अब यूएस ने कहा है कि जो रशियन ऑयल के ऊपर वेवर दिया गया था वो अब 16 मई के बाद 16 मई तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब 1 महीने का और एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है, जिस जो इंडिया के लिए काफी बड़ी रिलीफ मिलेगी बिकॉज आप समझ सकते हैं कि रशिया से हमारा ऑयल एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी अब ईरान ने इसको कंप्लीटली ओपन कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेज़ में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर आप रशिया से ऑयल की बात करें और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अब जो एक तरीके से फ्री मैरीटाइम होते हुए दिख रहा है, इससे इंडिया में इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है, वो भी खत्म होगी। लेकिन अभी भी गल्फ एनर्जी इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय तक अनस्टेबल रहेगा। ये बात सबको पता है कि ईरान वॉर तो खत्म हो जाएगा, बट द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। जो वहाँ की एनर्जी इंडस्ट्री है, वो अभी काफ़ी समय तक प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज़ नहीं हो सकती है एंड दिस इज़ व्हाई इंडिया जो है वो रशिया के ऊपर अपने एनर्जी डिपेंडेंसी को और बढ़ाते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट एलएनजी जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम रशिया से सिग्निफिकेंट तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे रशिया से अब हम एनर्जी इम्पोर्ट को बढ़ा सकें। तो जिस तरीके से 2026 में एनर्जी के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंसी रशिया पे रहेगा, जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए इंडिया का रशिया के ऊपर डिपेंडेंस रहेगा, जिस तरीके से रशिया को इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगा, अपने चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने का, ये क्लियर कट बताता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है इंडिया रशिया के रिलेशन में, वो वापस से आते हुए दिख रहे हैं एंड दैट इज व्हाई इंडिया रशिया रिलेशन इज सेट टू हैव अ हिस्टोरिक लीप इन 2026। व्हाट आर योर व्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।